एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही डिमांडिंग है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके कह रहे थे कि मैम प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए, जिसमें कि मुझे सारे नाम तो याद नहीं आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन एक सुनीता सिंह है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सभी लोगों के कहने पे है, किसी एक के कहने पे सिर्फ नहीं मैंने बनाया है। बाकी जितने भी आप सभी लोगों ने बोला है उन सभी के कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप बुरा मत मान जाइएगा कि मैं किसी एक का नाम ले रही हूँ और किसी और का नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहे हैं। जब मैं कमेंट देखूँगी तब मुझे याद आएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी के डिमांड पे आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आप सभी पूछ रहे थे कि मैम आप घर पे अपने अंडर आर्म्स को कैसे करती हैं, कैसे बनाती हैं इस लॉकडाउन में। तो मैं वही चीज़ें आप सभी से शेयर करने आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि घर पे आप भी कैसे बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है करना और मुझे यही मेथड पसंद है अंडर आर्म्स के लिए ख़ास तौर से। और मैं किसी एक चीज़ को हर जगह अप्लाई नहीं करती हूँ, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें अप्लाई करती हूँ। तो अंडर आर्म्स के लिए ख़ास तौर से ये बढ़िया है, ये करने लायक है आप सभी के। तो आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले आप सभी को पता है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अंडर आर्म्स करने से पहले आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसी भी पाउडर की। तो टेल्कम पाउडर जो आते हैं वो आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ टेल्कम पाउडर और इसको लगाऊंगी अपने अंडर आर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि मेरे अंडर आर्म्स की ग्रोथ क्या है। तो ये देखिए गाइज, मेरे अंडर आर्म्स की ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और मेरे अंडर आर्म्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पे कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। तो इस तरह से मेरी जो अंडर आर्म्स है वो काफ़ी टाइम लेता है ग्रो करने में। तो देखिए मैं इस लॉकडाउन में सिर्फ 1 टाइम मैंने किया हुआ है और अभी तक मेरी ये देखिए अंडर आर्म्स की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो फिर भी मुझे आप सभी को दिखाना है तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पे लगाएंगे टेल्कम पाउडर अच्छी तरीके से, क्योंकि बिना टेल्कम पाउडर का और आप अगर वैक्स करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कुछ हेयर्स आपके छूट जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से नहीं निकल पाते हैं। तो ये देखिए वीट स्ट्रिप मैंने लिया हुआ है। आपको जो सूट करता हो वो आप ले लें। मैं मोस्टली लेती हूँ सेंसिटिव स्किन वाला, बट इस बार मुझे यही मिला लॉकडाउन में ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं मिल पा रही हैं। तो लॉकडाउन में मुझे यही मिला तो मैंने यही ले लिया जो भी है। लेकिन मैं मोस्टली सेंसिटिव स्किन वाला यूज़ करती हूँ पर वो मुझे मिला नहीं। तो इसे क्या करना है गाइस, सबसे पहले अपने हथेलियों पे, ये इस तरह का रहेगा, इसे अपनी हथेली पे लेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे रगड़ेंगे अपने हथेलियों के ऊपर। तो इसको मैं अच्छी तरह से रगड़ लेती हूँ। ये आपका जो पाम है ना, ये पाम के ऐसे रगड़ने से ये हीट होता है तो जो वैक्स होता है जो आपस में चिपके हुए होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होके तुरंत ही निकल जाते हैं। तो ये फिर हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसको खींच देंगे। और बहुत सिंपल है इसका यूज करना। आप इसको ऐसे जो भी नीचे हेयर ग्रोथ है नीचे की तरफ एक बार आप कर लीजिए और एक बार ऊपर की तरफ। तो मैं सिर्फ नीचे की तरफ अभी मसाज करूँगी। अच्छी तरह से इसका मसाज कर लें आप।
हैं 1 से 2 सेकेंड। और अब इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए थोड़े से अपने हाथों को खींचें, या तो अगर आपके साथ में कोई है तो नीचे से ऐसे आप यहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्किन को आपके पकड़े रहे, यानी नीचे से भी टाइट हो जाएगा आपका स्किन, तो आपको पेन काफ़ी कम होगा। तो ये देखिए नीचे साइड से यहाँ मेरे निकल गए हैं। अब हमें निकालना है ऊपर की साइड से, तो अब हम ऊपर की साइड इसको लगाते हैं। एक बार हम नीचे की तरफ से खींचते हैं और एक बार हम ऊपर की तरफ से खींचते हैं, ताकि आपके जो हेयर हैं वो अच्छी तरह से निकल सके। तो आपको दोनों साइड से खींचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंडर आर्म्स की हेयर ग्रोथ होती है वो अपर एंड लोअर दोनों साइड होती रहती है। ये देखिए काफ़ी हद तक मेरे हेयर्स निकल चुके हैं, ये देख रहे हैं। हल्के फुल्के 1-2 रह गए हैं, तो इस पर हम फिर से पाउडर लगाएंगे और एक बार और कर लेंगे, ताकि हेयर हमारे अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए काफ़ी साफ़ हो गए हैं मेरे हेयर, और इसको हम अच्छे तरह से क्लीन कर लेते हैं। गाइज इस वीट स्ट्रिप में इस तरह का ये आपको वाइप्स दिए रहते हैं क्लीन करने के लिए, तो इन वाइप्स का आप यूज कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करने के लिए। तो चलिए इस वाइप्स को निकालते हैं और अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ये ओपन हो गया अच्छी तरह से, और इससे हम क्लीन कर लेते हैं। ये देखिएगा अब कितनी अच्छी से मेरे अंडर आर्म्स हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर के मेरे अंडर आर्म्स अभी इसमें हेयर्स हैं और इधर के अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो मैं दूसरा जो अंडर आर्म्स है इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हैं गाइस, दोनों साइड के अंडर आर्म्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए कितने इजी तरीके से आप घर बैठे अपने अंडर आर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम आपके अंडर आर्म से क्या स्मेल आती है, क्या बदबू आती है? तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जी हाँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंडर आर्म से बदबू ना आती हो, स्मेल ना आती हो। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरे अंडर आर्म से बहुत कम स्मेल आती है। रीज़न उसका ये है कि आप जब हेयर की ग्रोथ आपके अंडर आर्म्स में नहीं रहेगी तो स्मेल भी काफ़ी कम आएगी। लेकिन अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा पसीने चिपके हुए होते हैं, क्लीनिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है। तो अगर आप क्लीन करके रखते हैं तो बट नेचुरल आपका स्मेल काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि किसी की बॉडी से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती हो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में कम आती हो, किसी की पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती हो, ये कह सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, और वो ये कि मैं अपने हेयर कटिंग मैंने खुद से इस लॉकडाउन में कर लिए हैं, और आप देख के बिल्कुल सरप्राइज होंगे। ये देखिए, मैंने अपने हेयर फिर से शॉर्ट कर लिए हैं। काफ़ी लॉन्ग हो रहे थे और आपको पता ही है कि मुझे लॉन्ग हेयर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने फिर से अपने हेयर खुद से शॉर्ट कर लिए। विदाउट पार्लर गए, मैंने खुद से किए। फर्स्ट टाइम मैं सोच रही थी कहीं रॉन्ग ना हो जाए और बहुत ज़्यादा मेरे हेयर्स ख़राब ना दिखने लगे। देखने में नॉट बैड। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको मेरी ये हेयर कटिंग खुद से की हुई कैसी लगी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय गाइज, टेक केयर।